श्रावस्ती में 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर चलेगा बुलडोजर। जिला प्रशासन ने दुकानों को खाली करने का दिया था नोटिस। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात। कौशांबी की सिराथू तहसील में गरीब की पिटाई का वीडियो वायरल। लेखपालों की दबंगई से शर्मसार हुआ परिसर। शिकायत पर एसडीएम मांगता रहा सबूत। फिरोजाबाद में बेटी का हत्यारा निकला पिता। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में मिली बेटी। गुस्साए पिता ने कुल्हाड़ी से वार कर किया मर्डर। मथुरा के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। भक्तों ने गोविंद को झुलाया झूला। लट्ठे का मेला में पहलवानों ने दिखाया दम। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर चलेगा बुलडोजर। बता दें कि जिला प्रशासन ने दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया था। 4 और 5 अगस्त को दस्तावेज दिखाने का आदेश दिया गया था। साथ ही अपने दस्तावेज दिखाने की भी बात कही गई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो वही दुकानों और मकानों को खाली कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय भिनगा का पूरा मामला है। और बता दें, श्रावस्ती में 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। बता दें कि 4 और 5 अगस्त को दस्तावेज दिखाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद दुकानों और मकानों को खाली करवाया जा रहा है। श्रावस्ती के भिनगा का ये पूरा मामला है। साथ ही अपने दस्तावेज दिखाने की भी बात कही गई थी। अब श्रावस्ती में प्रशासन जो है सख्त नजर आ रही है। तो वहीं अब 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 4 और 5 अगस्त को दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया था। दुकानों और मकानों को खाली करवाया जा रहा है। श्रावस्ती के भिनगा का यह पूरा मामला है। बता दें कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं 100 साल पुरानी दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। श्रावस्ती से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जिला प्रशासन ने दुकानों को खाली करने के भी नोटिस दिया था। और अब 4 और 5 अगस्त को दस्तावेज दिखाने का भी आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं साथ ही अपनी दस्तावेज दिखाने की भी बात सामने आ रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दुकानों और मकानों को खाली करवाया जा रहा है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जटाशंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जटाशंकर, जो श्रावस्ती में कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, 100 साल पुरानी दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करवाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं इन लोगों को जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है 2 नोटिस जारी की गई थी, जिसमें उनको 4 व 5 अगस्त को टाइम दिया गया था कि अपना अपना ये पक्ष रखे। इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा और न ही अपना कागज जो वहाँ पेश कर सके। ये हाईकोर्ट भी गए तो इनको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसपे जिला प्रशासन द्वारा आज मुझे की कार्रवाई की जा रही है। जी, ये जो दुकानें, जो 100 साल पुरानी दुकानों को ध्वस्त करवाया जा रहा है, मकानों को ध्वस्त करवाया जा रहा है, क्या ये सरकारी जमीन पर बनी हुई थी या अवैध रूप से बनी हुई थी? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, ये पीडब्ल्यूडी की जमीन से अवैध रूप से मकान जो है निर्मित किया गया था, जिसे आज प्रशासन द्वारा आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मैम जी, क्या दुकानों ने कोर्ट या किसी अन्य मंच पर अब राहत पाने की कोशिश की है? क्या इसको लेकर के जानकारी है? जी, कोर्ट के लिए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने इनको खारिज कर दिया बाद, और हाईकोर्ट खारिज करने के बाद इन्होंने जो है जिला प्रशासन द्वारा आज मुझे की कार्रवाई ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जी, देखिए, अब ये कार्रवाई तो चल रही है, 100 साल पुरानी दुकानें हैं। अब
क्या इस पर प्रतिक्रिया जो है दुकानदारों की आ रही है, जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, साथ ही जिन लोगों के घर भी ध्वस्त करवाए जा रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, वो तो एकदम से बिल्कुल जो है मायूस है और उनके चेहरों पर एकदम बिल्कुल जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल माथा से छाया हुआ है। लेकिन अब वो प्रशासन है कि बिल्कुल मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकते मैम। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कौशाम्बी के सिराथू तहसील परिसर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जब मत्स्य पालन पट्टे के लिए पहुंचे एक गरीब व्यक्ति की लेखपालों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कई लेखपाल मिलकर व्यक्ति को बेरहमी से मारते दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया हेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील परिसर में लेखपाल आए दिन दबंगी और मारपीट करते हैं। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन एसडीएम ने सबूत मांगकर मामले को और पेचीदा बना दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि एसडीएम लेखपालों पर कार्रवाई करेंगे या पीड़ित को दिशा निर्देश देकर टाल देंगे। और बता दें कि लेखपालों की दबंगी से शर्मसार हुआ सिराथू, जहां पर मत्स्य पालन पट्टे के लिए आए व्यक्ति को बेरहमी से लेखपालों द्वारा पीटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल आए दिन इस तरीके की मारपीट करते हैं। तो वहीं तहसील परिसर में गरीब की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनीश अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीश, लेखपालों का एक दबंगी का वीडियो जो है कौशाम्बी से वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? ये बताना चाहूंगा कि मंगलवार को तहसील परिसर में एक पीड़ित मछली पालन के लिए नेपाल से मिलता है, जहां नेपाल द्वारा पीड़ित से रिश्वत की मांग करता है, जहां रिश्वत को लेकर पीड़ित के पिता ने और नेपाल से कहा सुनी हो गया, जहां नेपाल द्वारा पीड़ित के पिता को मारना पीटना शुरू कर दिए। वहीं बीच बचाव में पीड़ित के पुत्र बीच बचाव में आने के बाद में पुत्र को भी कई नेपालों ने मिलकर पीटा, जहां सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, जहां नेपाल द्वारा पीड़ित को पीटते हुए नजर आए हैं। जहां एसडीएम महोदय से पत्रकार द्वारा पूछा गया तो एसडीएम द्वारा कहा गया कि सबूत मांगा जा रहा है। जहां इस तरह ये पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी इस तरह नेपाल द्वारा कई व्यक्ति को मारपीट का सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई नेपाल के ऊपर में कोई कार्रवाई अधिकारी द्वारा देखने को लिए आज तक नहीं मिला है। जी, क्या एसडीएम वीडियो के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? साथ ही ग्रामीणों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हर बार इस तरीके की मारपीट जो है लेखपाल उनके साथ करता है, तो क्या इससे पहले कभी ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, और करवाई है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी, पूर्व में भी नेपाल द्वारा पीड़ितों को मारपीट का सामने सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था, जहां अधिकारियों द्वारा आज तक मामले को संज्ञान नहीं लिया गया। जहां कल एक पीड़ित को नेपाल द्वारा मारा पीटा गया और फिर थाने में ले जाया गया, और वहां थाने में पीड़ित का कहना है कि पुलिस द्वारा और नेपाल द्वारा हमें सुलह समझौता कराया गया, लेकिन उस सुलह समझौते से हम राजी नहीं थे, जहां पीड़ित को जबरदस्ती सुलह समझौता कराया गया। लेकिन एसडीएम महोदय से दरखास्त किया जा रहा है, पीड़ित का कहना है कि हमें न्याय मिले, लेकिन अब ये देखना है कि एसडीएम महोदय क्या पीड़ित को न्याय दिलाते हैं या नेपाल के पक्ष में कार्रवाई नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, जहां डीसीएम और डंपर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, जहां टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर दमकल भी पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के हरदोई उन्नाव मार्ग मरी कंपनी के पास हुआ हादसा। बता दें कि उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर डीसीएम और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। तो वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक ने अपनी कूदकर जान बचाई। तो वहीं टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। तो वहीं मौके पर पुलिस और दमकल भी पहुंची।
फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र के नगला जाट गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। 19 अगस्त को एक युवती का शव खेत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच के अनुसार युवती का पड़ोस के गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। रात में वह उससे मिलने गई थी। इस दौरान उसका पिता इंद्रपाल उसे खोजते हुए वहां पहुंचा और बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर गुस्से में आ गया। जब गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से बेटी की गर्दन पर वार कर दिया। घटना के बाद इंद्रपाल घर लौट आया और सो गया। पुलिस पूछताछ के दौरान पिता के बार बार बयान बदलने से शक हुआ, जिसके बाद पिता ने अपना जुर्म कबूला। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। और फिरोजाबाद में हुई एक हत्या के मामले में बेटी का हत्यारा उसका पिता निकला। बता दें कि बेटी का उसके पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद पिता को इस बारे में पता चलने के बाद उसने अपनी बेटी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। जसराना थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है नगला जाट। वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा अज्ञात में मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के क्रम में पुलिस को ये पता चला कि इस लड़की के संबंध पड़ोस के गाँव के रहने वाले एक लड़के के साथ थे तथा कल रात भी ये लड़की उससे मिलने के लिए गई थी तथा रात में जब इसका पिता इसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचे तो ये लड़की आपत्तिजनक स्थिति में चारपाई पर बैठी हुई थी। गुस्से में आकर के तथा लोक लाज के भय से इसके पिता ने कुल्हाड़ी से इस लड़की के गर्दन पर वार किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पिता की निशानदेही पर आला कत्ल को भी बरामद कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को राहत मिली, जहां अब्बास अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मऊ कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। मऊ सदर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। बता दें उनके भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को राहत मिली है। अब्बास अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। उनके भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर रोक लगाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड दानिश वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी गई है। उनका एक भड़काऊ भाषण को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। क्या कुछ पूरा मामला आ रहा है? देखिए सबसे पहले जो बताया गया था ऋतु कि 11 बजे जो अपडेट मिला था कि आज 2 बजे तक उन पर सुनवाई होनी है। तो 2 बजे सुनवाई होनी थी। इसमें जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो एमएलए हैं, तो वो 2 बजे के मामले में हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको मतलब कह सकता हूँ राहत दी है, फिलहाल के लिए सजा पर रोक लगा दी है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो इनका अपडेट है भड़काऊ भाषण के मामले में अब्बास अंसारी का, तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से एमएलए को कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन अभी फैसला चूंकि अंतरिम नहीं हुआ है, तो अभी ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। और अब देखना ये है कि इसका जो अभी निर्णय होना है वो कब तक हो जाएगा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि 11 बजे यहाँ पर कोई अपडेट मिला था कि आज 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर सुनवाई होनी भड़काऊ भाषण को लेकर, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इनको राहत दी है सजा पर रोक लगाने के लिए। जी, ये जानना चाहूंगी कि प्रशासन ने उन्हें किस राहत आधार पर उन्हें ये राहत दी है, इस पर पूरी जानकारी चाहूंगी। देखिए अब्बास अंसारी के ऊपर इससे पहले भी गैंगस्टर का मुकदमा है,
कहीं जमीन प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमे हैं। अब भड़काऊ भाषण पर सरकार जो प्रशासन ने वहां पर ये जो एफआईआर दर्ज की थी वो ये थी कि भड़काऊ भाषण एमएलए द्वारा किया गया, जिससे उनके समर्थक उग्र हो रहे थे, धार्मिक भावनाओं को लेकर के भड़कने चांसेस थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। इससे पहले भी अकबर अब्बास अंसारी की बात की जाए तो उनके फैमिली में गैंगस्टर के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, 21,000 पे गैंगस्टर लगाया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21,000 पे रोक लगाई थी कि पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, पहले भी आरोप लग रहे थे पुलिस के ऊपर की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं की कानपुर की बात कर ली जाए, विधायक की चाहे इनकी बात कर ली जाए, तो बात ये कह सकते हैं कि जो अब्बास अंसारी थे, विपक्ष इस बात को लेकर के कई बार मुद्दा उठा चुका है कि उनको कहीं ना कहीं जबरन परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के दूसरा फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी और दूसरी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाई है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मैं कह सकता हूँ किरकिरी उठी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, तो कुछ कमियां ऐसी रही, आखिर क्या ऐसी कमियां रही जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जी दानिश, क्या लगता है कि इस राहत से अब अब्बास अंसारी की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी? नहीं, देखिए उमर अंसारी जो उनके भाई हैं अभी फिलहाल 467, 468, 471 में जेल जा चुके हैं, तो इनके भाई उमर को भी जेल भेजा गया। अब अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी। राहत का सिलसिला मैं समझ सकता हूँ कि शायद इनको अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सजा पर रोक लगाई गई। अभी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, मामला हो सकता है कि शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि सरकार के जो एजी हैं वो भी अपना काम करेंगे। तो अभी कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी को फिलहाल के लिए राहत मिलेगी, लेकिन ये कहना कि अंतरिम राहत मिल गई, ये भी फिलहाल कहना सही नहीं है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रोहिणी नक्षत्र के अनुसार पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर भक्ति, संगीत और उल्लास के रंग में रंगा रहा। यहाँ पर विराजमान श्री गोपाल जी के विग्रह का पंचमरस अभिषेक किया गया। इसके बाद ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर उन्हें झूले में विराजमान किया गया। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए उमड़े और ठाकुर जी को झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हर तरफ नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंजते रहे। जन्मोत्सव के अगले दिन नंदोत्सव के तहत लट्ठे का मेला आयोजित हुआ, जिसमें पहलवानों ने परंपरागत खेलों में जौहर दिखाने का प्रयास किया। हालांकि पारंपरिक रूप से ध्वजा हासिल न हो पाने के कारण मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालु थोड़े निराश भी नजर आए। कृष्ण जयंती श्री संप्रदाय में वैष्णव में 4 जयंती प्रधान है। राम जयंती, नृसिंह जयंती, वामन जयंती और कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती में कल भगवान का त्रमंजन हुआ, महाभिषेक हुआ। पाद्यर्घ्य, अश्वनी, मधुपर्क, सर्वौषधि, महौषधि, सुमंगली, बीजास्तक, पंचगव्योदकेन पंचामृत से स्नान हुआ। गंधोदक, सुगंधोदक, इन सब चीज़ें, हरद्रोदक, इन सब से स्नान होने के पश्चात में भगवान को आभूषण अलंकार पहनाए गए। पहनाने के बाद में महाआरती। बिजनौर से खबर, जहां महिला प्रधान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर में फंदे से लटका मिला महिला प्रधान का शव। पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंची मौके पर। मृतका के चाचा ने प्रधान पति पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला प्रधान का 2016 में हुआ था निकाह, जब मृतका के पति की ये दूसरी शादी थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 का इनामी बदमाश विशाल गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर भाग रहे उसके साथ ही ऋतिक को गन्ने के खेत से पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों ने रोकने पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में विशाल यादव घायल हो गया। दोनों बदमाशों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायल विशाल पर गैंगस्टर एक्ट में 25,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।